Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic matter in our surrounding. Matter in our surrounding. ये क्लास 9th चैप्टर 1 क्लास 9th चैप्टर 1 साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब मैटर क्या होता है? Anything which occupies space and has mass is called matter. Anything which occupy space and mass is called matter. इस वर्ल्ड में जितनी भी लिविंग चीज़ें नॉन लिविंग चीज़ें हैं सब मैटर ही है। क्या है? मैटर ही। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वाटर, एयर, टेबल, वुड, कॉपर, आयरन, हनी, ये सब क्या है? मैटर है। लेकिन लव हो गया और उसके बाद आइडिया हो गया, ये सब क्या है? कि मैटर नहीं है। ये क्या है? थॉट हमारे, ये मैटर नहीं होता है। अब जैसे ये मार्कर है, ये क्या है? मैटर है। क्यों क्यों ये मैटर है? क्योंकि ये कुछ इसका कुछ न कुछ मास है और ये स्पेस ऑक्युपाई करता है। ये क्या ऑक्युपाई कर रहा है? स्पेस। ये एक स्पेस ऑक्युपाई करता है। ये क्या है? मैटर है। तो इसको हम कॉमनली कर सकते हैं, मैटर में क्या होता है? मेनली मास प्लस स्पेस। मास प्लस स्पेस, यही की पॉइंट है इसका। मास प्लस स्पेस मैटर। कोई भी सब्सटेंस है उसका कुछ न कुछ मास होता है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, वही हमारा क्या होता है? मैटर होता है। मास प्लस स्पेस। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि मैटर क्या होता है। केमिस्ट्री का 9th क्लास का बहुत इजी टॉपिक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत इजी है, लेकिन इस पर क्वेश्चन बनता है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर को क्लासिफिकेशन मतलब इसको क्लासिफाइड भी किए गए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर कैन बी क्लासिफाइड टू टाइप, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस। और हमको अगले चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, इस चैप्टर में केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इसके विषय में जानकारी ले लेते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के विषय में सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको हम इसमें क्या क्या आता है? सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, गैस आता है। अब पहले सॉलिड के विषय में बता दीजिए क्या हो। जिसका शेप फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वो क्या कहलाता है? सॉलिड कहलाता है। शेप भी फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। लेकिन लिक्विड में शेप फिक्स्ड नहीं होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। अच्छा, शेप क्यों फिक्स्ड नहीं होता है? इसको जिस कंटेनर में रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को बना लेता है, तो उसका शेप फिक्स्ड नहीं होता लिक्विड का, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और गैस में नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ना तो शेप फिक्स्ड होता है ना तो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। समझ में आया? अगर ना समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो। अब केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? दो सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन एन अदर सब्सटेंस। एन अदर सब्सटेंस मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसको हम एन अदर में नहीं तोड़ सकते, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट को हम ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एन अदर सब्सटेंस। अब कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड, कंपाउंड जो होता है वो फिक्स्ड रेशियो में भाग करता है। सब्सटेंस जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसका रेशियो फिक्स्ड होता है। कैसा होता है? फिक्स्ड।
जैसे वाटर, अमोनिया, ये फिक्स्ड रेशियो पे फार्म करते हैं और ये केमिकली कंबाइंड करते हैं। कंपाउंड जो होता है वो केमिकली कंबाइंड करता है, ना कि फिजिकली। लेकिन मिक्सचर में क्या होता है, ये फिजिकली कंबाइन करता है। जैसे वाटर और साल्ट, वाटर और साल्ट ये मिक्सचर बना रहा है। लेकिन अभी मिक्सचर में कौन सा मिक्सचर, अगर कोई पूछे तो होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों होमोजीनियस है? क्योंकि ये क्लियर सॉल्यूशन फार्म कर देता है, इसलिए होमोजीनियस है। अभी वाटर प्लस साल्ट, वाटर प्लस सैंड, ये हेट्रोजीनियस है। ये यूनिफॉर्मली कंपोजिशन फार्म करता है, ये नॉन यूनिफॉर्मली कंपोजिशन फार्म करता है। यूनिफॉर्मली होमोजीनियस, नॉन यूनिफॉर्मली हेट्रोजीनियस। जैसे आपके स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है कि अगर उसी में कोई दूसरा कलर का पहन के चला आता है तो नॉन यूनिफॉर्मली हेट्रोजीनियस है, वो होमोजीनियस नहीं है, उसको पनिशमेंट भी मिलता है ड्रेस न पहन के कारण आने पे। तो ये हमारा क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म करता है, ये क्लियर नहीं, क्योंकि सैंड अलग दिखाई देता है। और वाटर में साल्ट हमको ऐसे ही हम नेक डाई से नहीं देख पाएंगे, इसके लिए हमको हाई पावर का माइक्रोस्कोप चाहिए। तो इसके विषय में आपको समझ में आ गया? ठीक। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ये केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पहले मैटर इन आवर सराउंडिंग फिनिश हो जाए। केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के विषय में पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टीज, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब क्या कर रहा है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। किसका बना होता है? पार्टिकल्स का। ये कैसे हम मान लें कि मैटर जो होता है पार्टिकल्स का बना होता है? कैसे मान लें? इसी को एटम भी कहा जाता है। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, दीज आर कॉल्ड एटम्स। इसको प्रूव करके दिखाएंगे हम। एक बीकर ले लीजिए और उसमें ये हमारा शुगर है, शुगर सॉल्यूशन है, शुगर या साल्ट कुछ भी ले सकते हैं, और इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर है। अब हम इसको शुगर को वाटर में मिक्स्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिक्स्ड कर देते हैं। तो आप देखोगे, आप बनाए भी होगी इसको, इसका यूज भी किए होगे, वाटर और शुगर को मिला के टेक किए होगे। इसमें हम देखते हैं कि 1 स्पून जैसे ही शुगर इसमें मिलाए, हम इस वाटर पार्टिकल के बीच में यहाँ गैपिंग होती है, स्पेस होता है, इसमें शुगर जाके फिक्स्ड हो जाता है। कैसे हो जाता है? फिक्स्ड हो जाता है। लेकिन हाँ, आप सोचोगे कि हम इसमें सब बोल दिए हैं कि शुगर का पार्टिकल इसमें फिक्स्ड हो जाता है, तो आप मैक्सिमम अमाउंट में शुगर मिलाते जा रहे हैं 1 ग्लास बीकर वाटर में, तो कैसे तब फिक्स्ड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी एक लिमिट है। समझ में आया? तो ये जो होता है, इससे हमें ये पता चला कि मैटर जो होता है वो टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? टीनी पार्टिकल से। दीज आर कॉल्ड एटम्स। यही हमारे क्या कहलाते हैं? एटम्स कहलाते हैं। क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है, हमको दिखाई नहीं देता है कि इसमें शुगर मिलाया गया है, साल्ट मिला के हमको पानी दिया गया है। जैसे आप कहीं गए, आपको वाटर आया और उसमें आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसमें शुगर मिलाया गया है कि साल्ट। क्लियर सॉल्यूशन है, उसमें हमको पता नहीं चल पाता। इसीलिए कहा जाता है मैटर जो होता है टीनी पार्टिकल होता है, वो हमको क्लियर दिखाई नहीं देता है, नेक डाई से आप नहीं देख पाओगे। लेकिन अभी आगे चल के और प्रूफ हो जाएगा कि कैसे मैटर जो है टीनी पार्टिकल है। और एटम जानते ही क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम में आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, अभी सब पढ़ा जाएगा आगे। दूसरा पॉइंट है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैसे आप कहोगे कि पार्टिकल्स जो है मैटर का वो स्मॉल होता है? अभी तो इससे कुछ प्रूफ किया गया कि स्मॉल कैसे होता है। अब दूसरे पॉइंट से, दूसरे एक्टिविटी से और समझ में आ जाएगा। इस एक्टिविटी से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक्टिविटी है एनसीईआरटी का,
एक्टिविटी। अब देखिए इस एक्टिविटी में क्या है, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। अब मतलब इतना स्टेप हुआ इसमें, आप 5 to 8 स्टेप कर सकते हो, तो उसमें विजुअल कलर दिखाई ही देता है। अब इसको हम प्रूव करके दिखाएं कैसे दिखाई दे रहा है। एक बीकर लीजिए, उसमें 100 ml वाटर लीजिए, 100 ml, और उसको उसमें स्पून से 2-3 क्रिस्टल KMnO4 का मिला दीजिए, 2-3 क्रिस्टल KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या मिला दें हम, KMnO4 मिला दें। KMnO4 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहाँ लिख दे रहे हैं साहब, सब नोट डाउन कर सकते हो। KMnO4, इसी से एक्टिविटी हम करेंगे। वाटर ले रहे हैं, KMnO4 ले रहे हैं, सारा खेल इसी का। KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अब 2-3 क्रिस्टल इसका लिए हम, और हम जो 100 ml बीकर में वाटर लिए हैं उसमें मिला दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में 100 ml का जो बीकर लिए हैं उसमें जो हमारा वाटर है उसमें 2-3 क्रिस्टल मिला दे रहे हैं। अब देखो, अब ये 100 ml का क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। 100 ml का क्या बन गया, सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें वाटर है 100 ml और इसमें KMnO4 2-3 क्रिस्टल मिला दिए, 2-3 क्रिस्टल। अब इसमें से हम नेक्स्ट बीकर में 90 ml वाटर ले रहे हैं और 10 ml ये देखो, ये स्टेप इस टेस्ट ट्यूब से 10 ml निकाले और नेक्स्ट बीकर में हम इसको मिला दिए। तो यहाँ पे 90 ml था प्लस 10, 90 प्लस 10 कितना है, ml का सॉल्यूशन बन गया 100 ml का। 90 प्लस 10 बच्चों को समझ नहीं आता है, रट लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, इसलिए इसको समझ लो कैसे 100 ml फार्म किया। पहले 100 ml का 100 ml बीकर में वाटर, फिर इसमें 2-3 क्रिस्टल 100 ml में सॉल्यूशन में मिलाए KMnO4 का। उसके बाद इस KMnO4 सॉल्यूशन जो बना हुआ है उसमें से 10 ml बीकर टेस्ट ट्यूब से दूसरे बीकर के 90 ml क्लियर सॉल्यूशन जो क्लियर वाटर है, क्लियर वाटर में मिला देते हैं। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में भी यही करते हैं कि 10 ml निकाल लेते हैं, 10 ml निकाले, फिर 90 ml के क्लियर वाटर सॉल्यूशन में मिला दिए, फिर यही स्टेप आगे करते हैं कि 10 ml इस सॉल्यूशन से निकाले, 90 ml के क्लियर सॉल्यूशन में मिला दिए। इससे में क्या मिल रहा है, क्या फायदा हुआ इसका, ये देखिए पर्पल का, जैसे ही वाटर में KMnO4 मिला है पर्पल कलर, अब ये धीरे धीरे लाइट कलर होते जा रहा है। इससे क्या प्रूफ हुआ कि ये वाटर जो हमारा KMnO4 सॉल्यूशन है, ये जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ ना कुछ कलर शो कर रहे हैं, स्टेप वाइज स्टेप ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो पर्पल कलर, लाइट पर्पल कलर शो कर रहा है। इससे पता चल गया कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैसे मतलब कहें कि हम कि जो पार्टिकल्स होता है स्मॉल होता है मैटर, हाउ स्मॉल, कैसे स्मॉल होता है दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये प्रूफ हो गया। एक बार फिर फिगर समझा दे रहे हैं। ये 100 ml वाटर सॉल्यूशन लिए, उसमें 2-3 क्रिस्टल KMnO4 मिला दिए, उसके बाद टेस्ट ट्यूब से 10 ml इस सॉल्यूशन का निकाल के 19 ml के क्लियर सॉल्यूशन में मिलाए, 100 ml का सॉल्यूशन बन गया। फिर 10 ml टेस्ट ट्यूब से 90 ml के क्लियर वाटर सॉल्यूशन में मिला दिए, 100 ml का सॉल्यूशन बन गया। फिर 10 ml टेस्ट ट्यूब से निकाल के 90 ml के क्लियर सॉल्यूशन में मिला दिए, तो हमारा 100 ml का सॉल्यूशन बन गया।
तो यहाँ पे 100 ml का सॉल्यूशन बनेगा। इससे हमें क्या मिला, कलर देखो लाइट कलर तक आ, लाइट पर्पल कलर। इससे प्रूफ हो गया पार्टिकल का कुछ ना कुछ पार्ट स्टेप वाइज स्टेप उसका अंश रहेगा पार्टिकल का, स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। प्रूफ हो गया फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी इस एक्टिविटी से। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कहीं कोई डाउट? अब नेक्स्ट पॉइंट देखें। देखो नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये कैसे प्रूफ किया जाए कि पार्टिकल ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम? स्पेस होता है पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच। एक बीकर में वाटर लीजिए, एक बीकर में हम वाटर लिए और एक प्लेट में शुगर ले लिए, चीनी ले लिए या साल्ट भी ले सकते हैं आप। अब इसको नेक्स्ट बीकर में डिजॉल्व कर दीजिए, मिला दीजिए। ये आप काम घर पे भी किचन में भी किए होंगे। तो इसको स्टीयर कर दोगे ग्लास रॉड से तो शुगर गेटिंग डिजॉल्व, शुगर आपका डिजॉल्व हो जाएगा। 1 स्पून मिलाए होगे या 2 स्पून, और उसके बाद एक क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है। किसका? शुगर सॉल्यूशन का। शुगर सॉल्यूशन का क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है। और हाँ, लेकिन अब शुगर जो है हमारा एक लिमिटेशन में होना चाहिए। 2 स्पून वाटर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 2 स्पून 3 स्पून। ये नहीं कि 1 ग्लास या 1 बीकर वाटर लिए 100 ml तो उसमें आप 10 to 20 स्पून मिला दे रहे हो शुगर का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अब कैसे प्रूफ हो गया कि इससे इस फिगर से किस केस होता है। ये देखिए वाटर है, इसमें शुगर का मॉलिक्यूल यहाँ डिजॉल्व हो रहा है और उसके बाद ये शुगर का जो पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका क्या रीजन है? इसके पीछे ये लॉजिक है कि वाटर का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में स्पेस होता है, इसके बीच में स्पेस होता है, स्पेस गैप, उसमें जाके शुगर पार्टिकल फिक्स्ड हो जाते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं उसमें जाके। तो स्पेस में जाके जब फिक्स हो गए तो क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है। इससे प्रूफ हुआ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अगर स्पेस नहीं होता तो क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म होता ही नहीं। क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए स्पेस चाहिए, क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए स्पेस चाहिए। तो शुगर गेटिंग डिजॉल्व, शुगर जो है वाटर में डिजॉल्व हो गया। क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया। इस 1 ग्लास वाटर बीकर में, शुगर प्लेट में, उसके बाद नेक्स्ट बीकर में दोनों को मिला दिए, स्टीयर कर दिए। उसके बाद शुगर का क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। इससे प्रूफ हो गया कि हमारा यहाँ तो शुगर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा शुगर जो वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस था उसमें जाके सेट हो गया। इससे प्रूफ हो गया हमारा। और ये केमिकल रिएक्शन इसमें नहीं हो रहा है, फिजिकल रिएक्शन हो रहा है। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, मिक्सचर है, होमोजीनियस है, ना कि हेट्रोजीनियस है। कोई दिक्कत अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते हैं। क्या करते हैं? मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं। इसमें होता है एक ब्राउनियन मोशन, एक डिफ्यूजन मोशन होता है। एक ब्राउनियन मोशन होता है, एक तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये लगातार मूवमेंट करता रहता है पार्टिकल ऑफ मैटर। इसमें एक डिफ्यूजन होता है, एक ब्राउनियन मोशन होता है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? फैलना, फैलना, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस एंड अदर सब्सटेंस। मतलब एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिल जाना, वो क्या कहलाता है? और फैल जाना, चारों ओर मूवमेंट कर जाना, डिफ्यूजन कहलाता है। देखो द बेस्ट एविडेंस दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग होता है, इसका क्या बेस्ट एविडेंस है?
कम्स फ्रॉम द स्टडीज। किस पर हम स्टडी करेंगे? डिफ्यूजन पे और ब्राउनियन मोशन पे। ये डिफ्यूजन है, ये ब्राउनियन मोशन है। अब डिफ्यूजन आप जनरली यूज करते होंगे स्प्रे का। स्प्रे स्प्रे का यूज आप करते होंगे। स्प्रे जब एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में जैसे ही स्प्रे आता है वो फैल जाता है, मूवमेंट करने लगता है। मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, स्प्रे एंड एयर, ये डिफ्यूजन प्रोसेस यही है। मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस मतलब एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में मिल जाना, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस एंड अदर सब्सटेंस, वो हमारा डिफ्यूजन होता है। अब ये सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सॉलिड में, कि लिक्विड में, गैस में, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। सॉलिड में, कि लिक्विड में, गैस में होता है तो सबसे ज़्यादा क्यों होता है? गैस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। हम कैसे मान लें गैस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन होता है? हम नहीं मानते। हम तभी मानेंगे जब प्रूफ होगा। हाँ, गैस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि गैसों के बीच में स्पेस होता है। सबसे ज़्यादा स्पेस किसके बीच में होता है? गैस के बीच में होता है, पता है ना? हाँ, लेकिन सॉलिड में सबसे लीस्ट, सबसे कम स्पेस होता है। लिक्विड में तो होता भी है, लेकिन सॉलिड में तो एकदम लीस्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है? गैस में, क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा होता है। यही लॉजिक है। अगर आप किसी को बताएं कि डिफ्यूजन जो होता है प्रोसेस स्प्रे और एयर के कांटेक्ट में होने से हो रहा है, चारों तरफ कमरे में फैल जा रहा है, तो पूछेगा क्यों ऐसा होता है, तो आप बता देना कि गैस में डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए चारों तरफ फैल जा रहा है इन्वायरमेंट में। हम स्प्रे लगा के स्कूल या कहीं जाते हैं, वो एयर के कांटेक्ट में आया, रिएक्शन करके चारों तरफ फैल गया। अब ब्राउनियन मोशन है। ब्राउनियन मोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउनियन मोशन जो होता है वो जिगजैग मोशन होता है। कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, ये जिगजैग मोशन है। कैसा मोशन है? जिगजैग। कभी पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, कभी इधर, ये जिगजैग मोशन है। ब्राउनियन मोशन जो होता है, जो जिगजैग मोशन शो करता है, ये इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं ये ऑल डायरेक्शन में फैल जाते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑल डायरेक्शन में पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, ऑल डायरेक्शन में। द बेस्ट एविडेंस है मैटर का। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। द बेस्ट एविडेंस दैट particles of matter are constantly moving comes from studies of diffusion and Brownian motion। इस डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन पढ़ने से हमें ये फायदा हुआ कि हमको ये पता चल गया कि मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसमें पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग ऑल डायरेक्शन में कर रहा है, ब्राउनियन मोशन में भी, डिफ्यूजन में भी, ब्राउनियन मोशन में भी। इससे प्रूफ हो गया पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब नेक्स्ट है पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब अट्रैक्ट ईच अदर होता है, चलो ठीक बात हम मान लिए, लेकिन इसको प्रूफ करके हमें दिखाना है किसमें ज़्यादा अट्रैक्ट ईच अदर करते हैं। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। हम 3 व्हीकल लिए, एक में सॉलिड है, एक में लिक्विड है, एक में गैस है। ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा गैस। अब इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। सॉलिड में आइस सबसे बेस्ट, आइस। लिक्विड में
वाटर, और गैस में वेपर। इससे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? वेपर, हाँ देखो सॉलिड, सॉलिड में आपको पार्टिकल्स एकदम क्लोजली दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? एकदम क्लोजली, पास पास। ये हमारा आइस होता है। जैसे ही फ्रिज से आप आइस निकाले CO2, उसमें देखोगे पार्टिकल्स क्लोजली रहते हैं, लेकिन एयर के कांटेक्ट में आने पे वो लिक्विड फॉर्म करने लगते हैं, वाटर। तो लिक्विड हमारा वाटर होता है, उसके बीच में स्पेस आ जाता है। सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में स्पेस होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल वाइपर है। वाइपर जो है बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? गैस का। गैस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? वाइपर है। सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर, गैस वाइपर। देखो अब सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होता है? मान लें क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो है पास पास क्लोजली पैक्ड रहते हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, और लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं वो उतना क्लोजली पैक्ड नहीं था जितना कि सॉलिड में होता है। अब गैस में तो पार्टिकल दूर दूर रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सॉलिड के बीच में, पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता है, और गैस के पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, और लिक्विड का तो सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा, उसमें गैपिंग सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसलिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज़्यादा होता है? क्वेश्चन पूछा गया है, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रीजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही मेन रीजन है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट सबसे ज़्यादा किस में करते हैं? सॉलिड में। अगर स्पेस वाली बात पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा स्पेस किस में होता है? गैस में होता है। अगर कोई कहीं डाउट हो मैटर इन आवर सराउंडिंग में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स all.